ओके, तो हम आज दोबारा से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, ये बेसिकली कहता क्या है कि आपके पास अगर x और y के फॉर्म में दो इक्वेशंस है, x1 y1, या फिर x1 y1 छोड़ो, x और y के फॉर्म में दो इक्वेशंस है आपके पास, इक्वेशन 1 x और y के फॉर्म में और इक्वेशन 2 x और y की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से x की या फिर y की वैल्यू निकालनी है। x और y नहीं लिख रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो इक्वेशन 1 से आप फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट इट इन, ओके तन्मय को ऑडिबल नहीं है, rejoin, ओके, तो एंड सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड, हाँ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, उसके बाद क्या है, सॉल्व इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्या लिख दी, कहानी लिख दी जो हम करते हैं उसकी, बट ये कहानी आपको याद रहे ना रहे, मेथड जरूर याद रहना चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक मैं कराता हूँ, फिर आप खुद करोगे। चलो एक मुश्किल क्वेश्चन उठाते हैं। सर इसके बाद आप एक ग्राफिकल का क्वेश्चन दे दोगे? ग्राफिकल क्वेश्चन चाहिए, क्यों, क्या हो गया ग्राफिकल? नहीं सर, वो थोड़ा सा ना रिमाइंड कर लूंगा, मतलब रिवीजन हो जाएगा मेरा। बेटा रिवीजन क्लास में चल रही वर्धा, पहले सिलेबस आगे बढ़ाएंगे नहीं, एक क्लास में। क्वेश्चन में दे देना ना। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद हम एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। जब रिवीजन होगी तब ओके सर। चीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार ऐसे तो किसी और को किसी और चीज में भी डाउट हो सकता है ना, तो फिर वो तो रिपीट नहीं हो पाएगा ना, ठीक है वर्धन। ओके सर। ओके, तो √3x माइनस एक्सक्यूज √3, मी सर। हाँ बोलो। सर 5 days बाद मेरा मैथ्स का साइकिल टेस्ट है सर। एक सर सेकंड। उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ रहे हैं और सर उसमें प्रोबेबिलिटी आ रही है। ओके, अच्छा क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, कभी भूलना मत, क्लास के एंड में मेरे को रिमाइंड करना ये बात। और सब रुकेंगे एक बार सबके पेपर्स का वो लिख लूंगा, ठीक है, भूलना मत। ओके सर। ओके, अभी अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं आगे। चलो, तो एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास दूसरी इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इक्वेशन से, तन्मय आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, रिजॉइन कर भी लिया आपने, पता नहीं चला, चलो कोई गुड। तो √3x माइनस √8y, तो √3x ये है मेरा, बिकम्स का इम्प्लाइज का सिंबल होता है। इम्प्लाइज का सिंबल क्या होता है, यूं करके एक एरो बना देते हो आप, तो इम्प्लाइज का सिंबल होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज √3x इज इक्वल टू √8y implies x is equals to √3, अब सॉरी सर √8। आप ये सॉल्व कर रहे हो, हमें सॉल्व करने के लिए दे नहीं रहे बेटा, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, हो? आप लोग ओके। एक बार रिवाइज कर लोगे, देन आप करेंगे, ठीक है। ओके, तो √3 अपॉन √8 अपॉन √3 बाय x आ गया हमारा। अच्छा, अब इसमें ये इसको हम लिख देंगे 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मैंने मार्क करा, तो अब मेरा √2 इंटू √8 अपॉन √3 y प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो मेरा √8 क्या होता है, मेरा √8 क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है, टू ठीक है। हाँ, तो 2√2 होता है, अब 2√2 इंटू 2 होता है मेरा 2 2 जा 4, तो मेरा आया 4। फाइनली यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका भी यही आएगा, 4 अपॉन √3y इज इक्वल टू √3y, और सॉरी इज प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक सेकंड में यहाँ हटा देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, हाँ बैक।
तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा 4/√3y, ठीक है, इज इक्वल टू -√3y। ओके ओके। ओके सर। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ से मुझे सर y हम सर हाँ बोलो। सर हमने पिछले वाले स्टेप में ऐसा क्यों नहीं करा कि हमने मतलब पहले ही ऐड कर लिया 4/√3y को और +√3y को, पहले क्यों नहीं हमने ऐड करा? मतलब क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। मतलब सर अभी जो आपने ये √3y को दूसरी साइड ले गए इक्वल्स टू के, पर उससे पिछले वाले स्टेप में ही हमने इसको ऐड क्यों नहीं करा? इसको मतलब उस तरफ तक क्यों देते लेके मैं गए आप लोग थे? के लिए तो कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे स्टेप साथ में कर देता हूँ तो फिर आप लोग कंफ्यूज आते हो ना, इसलिए कर रहा हूँ। ओके हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ Excuse से me, मेरे को sir. y की वैल्यू क्या आई? हाँ कबीर बोलो। सर हम LCM भी तो ले सकते थे। एलसीएम लेने का फायदा क्या है? हाँ सर वही मैं बोल रहा हूँ एलसीएम लेने का कि फायदा वो अच्छा अभी सर दिखाता हूँ, क्यों नहीं है? एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ, थम जाओ, सर अभी रुक जाओ सर अगर वो रुक जाओ, अरे ध्यान से रुक जाओ। y की वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ से y की वैल्यू क्या है? दोनों साइड y है, y कट जाएंगे, एंड y को काटने का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू 0 लिखना है ना, y इक्वल टू 0 है। Yes, sir. ठीक है, ये चीज सबको पता है। अगर मैं दोनों साइड से y काटूं मतलब y की एक वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 4/√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू √3 -√3 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर इक्वल कब होंगे? तब जब x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 इज 0, तभी होगा। तो ये y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, है ना। Yes, sir. हाँ तो बेटा तभी तो मैं कह रहा था, ध्यान वगैरह कि अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा, फालतू कैलकुलेशन लूंगा, y की तो वैल्यू 0 आनी है, मेरे को कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है, मैं क्यों एक्सटेंड करूँ कैलकुलेशन? समझ आई बात? सर पर एक यस सर कॉमन सा डाउट है कि जैसे आपको तो Yes, पहले से sir. पता चल जाते हैं आंसर देखते ही, पर हम तो नॉर्मल बच्चे तो पूरे कैलकुलेशन करेंगे ना, अच्छा, तो हमारा देखो टाइम देखो, वेस्ट होगा। पूरी कैलकुलेशन आप तब करोगे ना। देखो ये चीजें ये चीजें मैंने ग्रेजुएशन में आके नहीं सीखी है, ये चीजें मैंने 11th 12th में नहीं सीखी है, ये चीजें मैंने 10th में सीखी है। जब मुझे दिख रहा है y प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, अब मैं एक y को उधर ले जाऊंगा तो मेरे y कट जाएंगे, मुझे दिख रही है चीज पहले ही, तो मैं क्यों एलसीएम में मेहनत करूं? ठीक है, दिस इज समथिंग जो आलस से आता है। अगर आप आलसी हो तो आपको मन नहीं करेगा कैलकुलेशन करने का, एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट इजियर वेज, ठीक है, टू डू द क्वेश्चन। सो दिस इज द थिंग कि आई कुड हैव कैलकुलेटेड दैट, एंड अगर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं भी, यहाँ पे एक सेकंड रुको, अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लो मैं ये क्या करता हूँ, जैसे एलसीएम लेने की सब बात कर रहे हैं, हम आते हैं ब्लू पेन से, यहाँ पे बोलता हूँ मैं 4√3y प्लस √3y इक्वल टू 0 को मैंने क्या करा, 4 डिवाइडेड बाय √3 का एलसीएम ले लिया मैंने, y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब 0 एक्सक्यूज मी इंटू सर, 0 इंटू क्या, √3 इज 0, तो 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आतन में बोलो। 4 ये कैसे आया? हाँ क्या पूछा आपने? सर ये 4 जो आपने ऊपर लिखा। हाँ 4 कैसे आया? अच्छा देखते हैं, अभी देखते हैं। यस मैंने इस टर्म को 4 लिखा, √2, ठीक है, ये है मेरा क्या, √2 इंटू √8 इज इक्वल टू 4 लिखा मैंने। तो √2 इंटू √8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ ना, यस सर ठीक है। अच्छा, तो अब यस रूट सर इंटू रूट है, ठीक है, तो अब मैं से लिख लेता हूँ रूट इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। तो √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ओके तन्मय? ओके सर। ओके, तो इस कहानी को हटाते हैं, सबको समझ आ गई तो अच्छा, यार रहने देता हूँ ये कहानी, कभी कल को तुम्हें डाउट होगा तो तुम समझ जाओगे ये चीज कहाँ से आई। भाई जीरो कैसा है मुझे समझ नहीं आया। अच्छा 0 कैसे, अभी समझते हैं। √2 इंटू √8, पहले मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब आप कह रहे हो 0 कैसे आया? अच्छा 0 कैसे आया पूछना है, उसको हटा देते हैं, दोबारा समझते हैं 0 कैसे आया।
अच्छा जगबीर, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा ना, यस सर। √3y = 0, ये इक्वेशन तक समझ आ गई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लिया मैंने, √3 नीचे आया, तो 4y प्लस, अब √3 एलसीएम लिया, इसके नीचे √3 लाना है मुझे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3y 3 y = 0। तो मेरा आया 7y/√3 = 0। अब मेरा y आया 0 into √3/7, 0 into anything is what 0, तो =0। ओके ओके। सर x की वैल्यू फिर 0 आएगी ना? तो बेटा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मेरा x क्या था, x ऊपर से हम चेक कर लेते हैं एक बार। x था मेरा √8/√3y, तो मेरा x था मेरा √3/√8 इंटू y, तो ये है √3/√8 इंटू 0, तो x मेरा क्या आ गया 0। तो पॉइंट क्या आ गया जिसपे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर सोल्यूशन क्या आ गया 0,0, है ना। यस। अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं देख के बता सकता हूँ, क्यों, सब देख के बता सकते हैं क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है x y है, a1 a2 है, x y है, a1 a2 है, बट c1 c2 है ही नहीं, जिसे कहते हैं c1 c2 है ही नहीं। c1 c2 ना सर होने, है तो सही, सर 0 0 है। हाँ हाँ सर बेसिकली, 0 0। तो बेटा वही ना, C1 C2 मेरा ठीक है, 0 0 है, 0 होना मतलब नॉन एग्जिस्टेंट ही होता है एक तरीके से, बट हाँ 0 0 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनके ग्राफ्स की, तो इनके जो भी ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे पता है, वो हमेशा बनेंगे ऐसे। जब भी कोई चीज x = समथिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो पहली इक्वेशन मेरी क्या है, √3x = √a y, तो ये मेरा क्या है, एक सेकेंड, हाँ सर √3x ये इंटरसेक्टिंग नहीं बनेंगे क्योंकि वो A1 A2 और B1 B2 दोनों सेम हो गए ना फिर इंटरसेक्टिंग तो। ही है, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग ही है। और उसके बाद दूसरा क्या है मेरा, √2x = -√3y, 2x = -√3y। ऐसे जो भी इक्वेशंस होते हैं, ऐसे जो भी इक्वेशन होते हैं, मतलब ax = by के फॉर्म में जो भी इक्वेशंस होते हैं, ये सारे पासिंग होते हैं ओरिजिन से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओरिजिन से ये हमेशा पास करेंगे, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से पास करेंगे, तो दो लाइंस जो ओरिजिन से पास करती है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन। सर एक पॉइंट होगा और वो भी 0। हाँ और वो होगा दोनों 0, 0 होगा। मतलब वही पॉइंट 0 0 इज 0। यस। गिव मी अ सेकंड। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। इतना सबको समझ आ गया, इतना सबको समझ आ गया, सब्स्टिट्यूशन सबको समझ आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यस सर। अच्छा चलो अब देते हैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके 3x/2 -5y/3 = -2 and x/3 plus y/2। ओके ओके okay, this board is lagging, just a second। एक सेकंड रुको।
सर इक्वल टू में क्या है? ओके, एक सेकेंड। This is the reason I stopped using Microsoft Words. Okay, okay, okay. एक मिनट दो मुझे, I'm setting something up. अच्छा, back to our question. तो मैंने क्या बोला, x plus 3 plus y plus 2 is equal to 13 by 6. ओके, ये इक्वेशन सॉल्व करो। ये इक्वेशन सॉल्व करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, ये इक्वेशन सॉल्व करो, मुझे आंसर चाहिए सबसे। ओके ओके, यस सर। यस सर, यस सर। सर डन। ओके, क्या आंसर आया बताओ जल्दी से। सर एक मिनट। हाँ सर, x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 3। और किसी का हुआ? मौनिक? नो सर, अभी कर रहा हूँ। तो मौनिक, आप तो मेरे को ब्राइट लग रहे थे आजकल, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं? क्या चल रहा है? कोई आंसर नहीं क्लास में आजकल, बहुत अनरिस्पॉन्सिव रहते हो, क्या चल रहा है मौनिक? बोलोगे? यस सर। क्या चल रहा है, पढ़ रहे हो आजकल? यस सर। करो देन ये क्वेश्चन। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो आपका पोर्टल आपको मिला है ना, ये यूज करने के लिए मिला है, ये मुझे कोई बच्चा सर x equals to 2 and y equals to 3 आया। वेरी गुड जगदीप।
जगबीर का भी आंसर यही है, रिद्धांश का भी यही है। ओके सो मैं मैं आपकी कह बात काट हाँ कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। सो मैं कह रहा था कि आप लोग को टोटल मिला है यूज करने के लिए, एंड दीपक सर ने मेरे को स्पेसिफिकली कहा है कि आप में से जो आईडी नहीं यूज करेगा, आई मीन जो डेली प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ओके सो इट्स नॉट इवन इन माय कंट्रोल। और आप में से जो आईडी प्रॉपर्ली यूज नहीं करेगा, जो यूज नहीं, बिकॉज इट्स लाइक वी आर पेइंग देम, ठीक है, वी आर नॉट चार्जिंग बट वी आर डेफिनेटली पेइंग देम पर स्टूडेंट। सो अगर आप पोर्टल यूज नहीं करते हो एंड यूजलेस, देन इट्स बेटर कि हम वो बंद कर दें आपके लिए। तो मुझे चाहिए कि सब प्रैक्टिस करें। अभी तक मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट यू नो कि मेरे पे रिपोर्टिंग आती है और आप कितना उसको यूज करते हो। किसी बच्चे ने ढंग से प्रैक्टिस, टेस्ट तो छोड़ो, किसी ने प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी, ना क्वेश्चंस कर रखे, ना टाइम दिया है कितना, कितने बच्चों ने तो लॉग इन नहीं करा अभी तक। तो ये जो कर रहे हो ना, फिर आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर दूसरे बच्चे उसका बेनिफिट ले रहे होंगे, तो फिर बाद में आपको ना दोबारा आपकी आईडी सर, नहीं। अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वर्कशीट्स करूँगी स्कूल से मिले, फिर उसके बाद नहीं मैं बेटा, ये नहीं कह रहा मैं कि practice- डेली करनी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा है डेली करनी जरूरी है, बट अगर आप वीक में एक दिन भी उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, विच मीन्स कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है ऑलरेडी, तो आपको जरूरत नहीं है, फिर आईडी डीएक्टिवेट कर दें। ठीक है तो दो में से एक चीज है, अगर आपको उसका यूज है, अगर आप यूज करते हो अच्छे से, असाइनमेंट्स भी उस पर कुछ अपलोड कर दिया करूंगा। एमसीक्यूज है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी अच्छी हैबिट होती है, इंपॉर्टेंट हैबिट होती है। तो उस पर काफी कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी है, तो प्रैक्टिस करते रहो। अभी अपकमिंग टेस्ट है आपका संडे को, मैं बता चुका हूँ, और मुझे कोई बच्चा प्रैक्टिस करता नहीं दिख रहा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो सैटरडे में, कल की क्लास भी आपकी सुबह, अगर आपको याद हो तो कल सुबह आपकी साइंस की क्लास होगी, शाम को बायो की क्लास होगी, और एक दिन में आप लोग कुछ ऐसा अलग सा ही चमत्कार कर दोगे, तो बेटा टेस्ट आसान नहीं आएगा, इतना बता। एंड जो स्कोर आएगा वो आपका शेयर होगा, एंड हर बच्चे का ग्रुप पे रैंक वाइज शेयर होगा। तो अगर ह्यूमिलिएशन नहीं सहना चाहते लास्ट आने की, तो पढ़ लो, और अभी से पढ़ने लो। ओके अगर मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से और मैं इनफ एफर्ट डालूंगा, तो मुझे चाहिए आप लोग एफर्ट भी इनफ डालो सामने से। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इफ आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट एंड यू आर डूइंग नथिंग। सो आई वांट एवरीवन टू स्कोर गुड इन टेस्ट। टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं होगा, टेस्ट उतना ही लेवल का होगा जितने लेवल के आपके नॉर्मल एग्जाम्स आते हैं, बट आसान तो नहीं, इतना गारंटी दे। ठीक है, किस किस का हो गया अब? तो ये बच्चों का हुआ है अभी तक। सर मेरा सर इस एक्स आ संडे गया है टेस्ट। -1/3। -1/3 क्या आ रहा है आपका? सर एक्स आया मेरा -1/3। एक्स आया आपका -1/3। ओके एक्स आया -1/3। सर इस संडे टेस्ट है। हाँ एडवांस असिस्टेंट टेस्ट। आपको क्या लगा नेक्स्ट संडे? आपने सर लास्ट संडे मुझे मैथ्स का बोला है, था। साइंस का है। बेटा किसकी क्लास चल रही है वर्धन? सर मैथ्स की। तो मैं किसकी टेस्ट की बात कर सकता हूँ? नहीं सर, आप वो सैटरडे को साइंस के बारे में बोल रहे थे ना, तो सैटरडे को साइंस की लगा। क्लास बेटा, सैटरडे को साइंस की क्लास। ओके ओके सर। चल ये क्वेश्चन सर सॉल्व कर। कौन से चैप्टर का है? पॉलिनोमियल्स का है, लीनियर इक्वेशन का? दोनों का है। पर सर लीनियर तो अभी हुआ ही नहीं पूरा। तो फिर लीनियर इक्वेशन कैसे टेस्ट होगा वर्धन? आपको आंसर्स मैंने ये भी नहीं सोचा। आपको आंसर्स पता है सर, जिस जो पर चैप्टर। सर रियल नंबर्स तो मैंने ट्यूशन में करा ही नहीं ना अभी तक, मतलब मैं तो बहुत लेट आया था डीसीसी में। अच्छा तो लास्ट दिन था। ऐसा करते हैं हम सिर्फ उसका टेस्ट ले लेते हैं जो मैंने कराया आपको क्लास में। ठीक है, मैंने क्या क्या कराया आपको क्लास ओके में? सर। मैंने क्या कराया था? पॉलिनोमियल। हाँ तो हम पॉलिनोमियल। टेस्ट लेंगे। ओके किसी को कोई डाउट इस चीज में? ओके सर। चलो सर टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग्स वगैरह शेयर हो जाएंगे, अभी चिंता मत करो, भी क्वेश्चन करते हैं। चलो पहली बात, मेरे को ये क्वेश्चन करना है तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आया मेरा 6, यहाँ पे मेरा 3 × 3x -5 × 2y इज इक्वल टू -2। तो ये मेरा है 9x - 10y इज इक्वल टू, ये इंटू हो गया तो -12। तो मेरा फाइनल इक्वेशन आई 9x - 10y इज इक्वल टू +12 = 0। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज को करने की आदत होनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन में ये हम नहीं भी करें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है? सब्स्टिट्यूशन का। तो हमें इन एनी केस x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं स्टार्टिंग में ही सीधा उससे ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो 3x/2 इज इक्वल्स टू -2 + 5y/3 एंड देन 3x/2, इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है
तो ये मैंने 3 एलसीएम लिया, ये क्या बना मेरा -6, ये क्या बना मेरा 5y। ओके अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ x के इसको भेज देता हूँ, तो ये मेरा है 5y -6/3, ठीक है। उसके बाद इंटू 2/3, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5y -6 डिवाइडेड बाय 9। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो? अच्छा एक्सक्यूज मी सर, नो सर। में और ये सर मैं सर जरा ये 10y ग्रुप पे माइनस क्वेश्चन जो 12 मैंने किया मैं पहले जरा तन्मय को करके भेज बोलने दो, दूंगा आपको। एक सेकंड तन्मय बोलो। सर जैसे मैंने किया है मैं जरा आपको ग्रुप पे सेंड कर दूं, एक बार देख लोगे आप? अच्छा आपने हाँ जी सर। एक बार भेज दो तन्मय, एक बार भेज दो, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ देवांश आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? सर तो फिर सर ये 10y माइनस 12 बन जाएगा ना सर अपॉन 9। हाँ वैसे कर दो, ऐसे भी छोड़ दो। अभी देखो मैं ऐसे ही छोड़, मैं इस पे और मेहनत नहीं करना, ठीक है। तो अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं एंड x की वैल्यू, सर एक बार करके दिखा दो सर, सर ऐसे हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके। सर मैंने वैसे ही किया है, जैसे मेरे को देखना है कहाँ गलती हुई है। ओके ओके 10y -12/9, ओके ऐसे कर देते हैं। अच्छा अब x + 3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 है। सर हाँ बोलो। सर मुझे एक ये बताओगे कि सर आपने जब ये ब्रैकेट में था इंटू 2/3, तो फिर ये वो डिनोमिनेटर 9 कैसे बन गया अपने आप? 3 × 3, वो अच्छा मल्टीप्लाई हो गया। हाँ जी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। ओके ओके तो सर आपने एक साथ नहीं करा ना, एक साथ दोनों को, तो थोड़ा हो गया था कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, ओके अब समझ आ गया ना वर्धन? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस इक्वेशन में अब मेरे को वैल्यू डालनी है। पार्ट रुक जाओ, अभी मत डाल, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना मेरा 2x + 3y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 13/6। समझ आया सबको इतना? यस सर। 6 सर काट ये दी, कैसे कट पता जाएगा। सर ये 2x, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकाल के फिर वैल्यू पुट करने की पहली वैल्यू पुट कर लेनी है? इसका सिंपल ये भी आंसर आया। है प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज्यादा जगह प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, ओके सर। प्रैक्टिस एंड आलस दोनों चीजें आप लोग को साथ में करनी है। ये दोनों चीजें साथ में कैसे करते हैं कि प्रैक्टिस करना मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आलस करना मतलब मुझे उसका इजीएस्ट वे ढूंढना है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पर हार्ड, सर इट्स अबाउट सर इजीएस्ट वे ढूंढने में भी तो फिर मेहनत होगी ना, तो अलग से बात कर। that is smart words, but yeah, that is exactly how we think कि हम जब आलस करते हैं तो we do think smartly. There's a reason why Indians are much more smarter than the rest of the world. ठीक है, in a lot of ways this is because we are born to be जुगाड़ू। हमें काफी चीज में ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं। एंड इवन दो वी थिंक कि हम आलसी उस चीज में, बट वी आर एक्चुअली डूइंग स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड। सो इट्स अ गुड थिंग। लेक्चर टाइम खत्म, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो 2x + 3y = 13 यहाँ तक आ गया। अब मैं वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, अब मैं वैल्यू डालता हूँ x की। तो x की वैल्यू क्या सर है? अगर पहले वैल्यू डाल दे तो? पहले डाल देते यार, तो मतलब डबल कैलकुलेशन हो जाती है। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा x/3 इंटू ये पूरा करोगे, फिर y/2, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है ना, ओके ओके सर। कॉम्प्लिकेटेड। अभी क्या है, मेरा कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं 2 × 10y - 12/9, ठीक है, प्लस 3y = 13। ओके ओके यस सर। ले लेते हैं अब। तो Yes, ये sir. एलसीएम भी ले लेते हैं और साथ में प्रोडक्ट भी कर देते हैं एक ही स्टेप में। तो 2 × 10 20y - 12 to 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 है। और मैं एलसीएम लूं तो प्लस 3 9 से कितना होता है? 27। हाँ, 27 इज इक्वल टू 13। तो मेरा क्या है, 20y + 27y कितना हुआ? 47y इज इक्वल्स टू 13 × 9
प्लस 24 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 कितना हुआ 7 और उसके बाद ये कितना हुआ 3 9 जा 39 कितना होता है मेरे को नहीं पता जल्दी बोलो 117 हाँ ओके तो उसके बाद क्या है प्लस सर 117 47y इज इक्वल्स टू 24 ओके तो मेरा सर आया 140 एक सेकेंड तो मेरा आया y इज इक्वल्स टू कितना यहाँ पे आया मेरा 117 प्लस 24 इज व्हाट सर 141 141 141 बाय 47 अच्छा ये कौन से टेबल से निकाला है में से 3 3 से निकालते हैं तो ये 3 1 3 9 जा 27 एंड देन ये क्या गया 3 3 सॉरी सर वो 47 3 से पूरा काट दिया 47 3 से पूरा काट दे हाँ ओके 3 से तो कटेगा ही नहीं वैसे भी केस नहीं केस अच्छा अब ये चीज पता कैसे चलेगी ठीक है ये चीज पता कैसे चलेगी इसको मतलब कि ये 47 इंटू क्या करूंगा कि आ जाए ठीक है अच्छा पहली चीज ट्रायल एरर हाँ हाँ अभी देखो ध्यान से सुनना ट्रायल एंड के भी स्मार्ट तरीके सुनते हैं तो मैंने ये चीज देख ली मैं बताऊं बोलो सिद्धांश बोलो सर वो लास्ट वाला जो है ना 7 उसको हाँ। मल्टीप्लाई करके देख लो हाँ। डिजिट से 7 1 जा 7 7 2 जा 14 लास्ट हाँ। 7 3 जा 21 तो एक बार टेस्ट कर लेंगे हम इसके साथ 3 करके इसके साथ करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 141 तो y इक्वल टू 3 आ गया ऐसे x निकाल लोगे चलो यस सर निकाल लोगे यस